भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पिछले अपने बजट में अभी जो रीसेंट 2026-27 का बजट था, उस बजट में 2000 रुपया अनुदान एक्स्ट्रा देके अपनी दरियादली सिद्ध की है। और जम्मू कश्मीर के लिए इतना पैसा आवंटित करके जम्मू कश्मीर को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, ये भारत सरकार ने तय कर दिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं जितनी भी यहाँ पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ चल रही है, कहीं न कहीं उनमें भी बढ़ोतरी आई है। ये काम तो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर सरकार को करना चाहिए था उसमें वो नदारत दिख रही है। पिछले साल की बजट स्पीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनाई थी। पिछले बजट सेशन में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो भी फैमिलीज़ यहाँ पे परिवार रजिस्टर्ड हैं उनको वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो भी धरातल पे, ग्राउंड पे कहीं पे भी दिख नहीं रही। महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की अनाउंसमेंट की थी, ग्राउंड पे कुछ नहीं। एक चीज़ ग्राउंड पे सिद्ध हुई, जो पिछले साल की बजट स्पीच में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल जो हमारा फ्यूल है उस पर जो दाम बढ़ाया, केवल पैसा अर्जित जो किया उसको ग्राउंड पे खर्च करना ये कहीं पे नहीं दिखा। मैक्सिमम पैसा लैप्स हुआ है, कहीं पे भी जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था हुआ नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा आशा इस सरकार से नहीं है, उमर अब्दुल्ला साहब से नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग। सर, डेली वेजर्स की बड़ी आशाएं हैं इसके साथ। अगर आज के बजट सेशन के अंदर डेली वेजर्स का कुछ नहीं सोचा जाता तो भाजपा जो है आने वाले दिनों में किस तरह से इस सरकार को भाजपा ने ये लड़ाई हाथ में ली है। और डेली वेजर्स एक ऐसा तबका है जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है। हमने कई बार कहा कि जो ये डेली वेजर्स हैं इनका तुरंत समाधान करना चाहिए। अब ये इस लेवल पे हैं, काफ़ी लोग रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन डेली वेजर्स का अभी कोई समाधान नहीं निकला। आज उम्मीद है कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब डेली वेजर्स के लिए कोई अपने पिटारे में लाएंगे। यदि नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स के हक की, इंसाफ की, अधिकार की, न्याय की लड़ाई लड़ेगी। अमित शाह जी आए हैं और आपसे भी आदरणीय गृह मंत्री जी कल रात को जम्मू कश्मीर आए हैं। और जैसे कि दौरा पहले से ही तय है, 2 दिवसीय दौरा आदरणीय गृह मंत्री जी का है। तमाम जितने भी यूनियन टेरिटरी के मैक्सिमम जो अफेयर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आते हैं। और उसी कड़ी में आज सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए और एंटी टेरर ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जम्मू में जो सफलता हासिल की है सुरक्षा बलों ने, उसको और ज़्यादा स्पीड अप करने के लिए आज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। सीमांत क्षेत्र का भी दौरा करेंगे और सीमा में जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल ने अपनी चौकसी बढ़ाई है उसको और मजबूत किया जाए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रल असिस्टेंस है, सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रिव्यू लेने के लिए भी एक हाई लेवल मीटिंग आदरणीय गृह मंत्री जी करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो गृह मंत्री जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और सुरक्षा के लिए। सर, BDGs आपसे मिले हैं, उनकी उम्मीदें हैं कि आप अमित शाह जी से उनकी बात करेंगे। सर, क्या उनकी बात? BDGs का ये मेमोरेंडम अभी मैं लाया हूँ और वो मुझसे मिल के भी गए हैं। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि BDGs का जो डिमांड है वो बिल्कुल सही है। आज मैं इस बात को आदरणीय गृह मंत्री जी से भी करूँगा। और जिस प्रकार से पिछले साल ही 2 साल पहले ही आदरणीय गृह मंत्री जी ने BDG को लेके एक डिसीजन लिया था, जो बाकी बचे हैं अभी अनपेड BDG, उनकी जो डिमांड है पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको भी उनकी समस्या का समाधान। सर, SP